अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में दिन भर तकरीबात होती हैं, लेकिन आज जो मुजफ्फराबाद में PDM के जलसे में मरियम सफदर साहिबा ने कश्मीरियों के साथ किया, कश्मीरियों की जो तौहीन हुई आज, और उस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान ने जो आज स्पीच की उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन आखिर पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। यहाँ आज़ादी इजहार राय का रोने वालों के लिए कि किस तरह से मरियम सफदर साहिबा की आंखों के सामने उनके जलसे में जिन औरतों ने, जिन बच्चियों ने इमरान खान के नारे लगाए, उनके साथ क्या किया गया। ये एक तमाशा और ये एक ड्रामा जो लगाने के लिए मरियम साहिबा वहाँ गई। आज हम एक्सपेक्ट करते थे कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा हिसास दिन है, और मरियम साहिबा बड़ा ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करेंगी कश्मीरियों को, हमारे माएँ बहनों को, हमारे भाइयों को जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, हिंदुस्तान के जुल्म सितम से रहे। हम उनके हक में बात करेंगी, कोई यकजहती का पैगाम देंगी, वो पाकिस्तानी कौम का पैगाम उन तक लेके जाएंगी, उनके दुख सुख में शरीक होंगी, उनकी गुफ्तगू करेंगी। मोदी के बारे में बात होगी, हिंदुस्तान के मजालिम के बारे में बात होगी। हम ये सोचते थे कि हमारी कुर्बानियों का जिक्र किया जाएगा। PDM जो बड़े जोश व जज्बे के साथ जो वहाँ उसने जलसा मुनक्किद किया, और मरियम साहिबा ने जो कश्मीरियों की आज खास तौर पे तौहीन की अपनी तकरीर में ना, उस पे कहीं भी गुफ्तगू नहीं हो रही। तो मैंने चाहा कि मैं आपके सामने वो सारे के सारे फैक्ट्स रखूं। पहली बात, ये जो क्लेम करते हैं कि इनके सीने में बड़ा दर्द है कश्मीर के लिए, बड़े जिस्म इनका दुखता है, इनकी आंखें बड़ी दुखती हैं कश्मीर के लिए, इनकी कश्मीर के साथ वाबस्तगी का ये अलमी है। उसका आलम ये है कि 5 अगस्त इनको याद नहीं रहता, इनको 15 अगस्त याद आ जाता है। 15 अगस्त क्या है? 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। 5 अगस्त इनको याद नहीं रहता। 5 अगस्त जब एक स्याह तरीन दिन है कश्मीर की तारीख में, जिसकी पूरी तारीख आप लोग जानते हैं। शुरू कहाँ से तकरीर करती हैं कि मरियम सफदर साहिबा यहाँ पहले भी आई थी, और नवाज शरीफ बड़ा नरम गोशा रखते हैं कश्मीरियों के लिए, उन्होंने आपको पैगाम दिया हुआ है। और जो तौहीन और तजलील की, मैं आपका सिर्फ एक आपको पहलू बताता हूँ। वो खराज अकीदत पेश कर रही है राजा फारूक हैदर साहब को, कि राजा फारूक हैदर साहब को जो मैं खराज अकीदत पेश करती हूँ कि उन्होंने कश्मीरी रवायात के खिलाफ जो है वो अपने लीडर को सपोर्ट किया, कश्मीरी रवायात बदल दी उन्होंने। ये सबसे बड़ा उन्होंने जो तंज किया कश्मीर की लीडरशिप पे, के कश्मीर के जो लोग हैं वो अपनी रवायात निभाते हैं, वो अपनी पार्टियां तब्दील कर लेते हैं, कभी किस तरफ चले जाते हैं और कभी किस तरफ चले जाते हैं। वो ये बात भूल गई कि राजा फारूक हैदर साहब खुद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की पार्टी के अंदर थे, वहीं से उनको पहचान मिली, वहीं से उनका ये नाम और नमूद उनकी जितनी भी हुई उस पार्टी के अंदर हुई, और उन्होंने उस पार्टी के पीठ में जो है वो छुरी मारी और पूरी की पूरी पार्टी अपनी नून लीग में जम कर दी। तो वो ये बात भूल गई, जो इनके लिए वफादारी दिखाता है वो इनका हीरो होता है। जो किसी दूसरी पार्टी को बिट्रे करता है, जो किसी दूसरी पार्टी के साथ दगाबाजी करता है, इनके लिए वो बहुत बड़ा हीरो होता है। बड़े अच्छे, मेरे अब्बू के बड़े अच्छे मुरासम है राजा फारूक हैदर साहब से। लेकिन जो बात असूल की है वो यही है कि आज जो मरियम साहिबा ने मातून किया पूरी कश्मीरी की आदत को, कि कश्मीर की रवायत है लोगों को छोड़ देने की, कश्मीर की रवायत है अपने लीडर्स को छोड़ देने की, तो वो शायद भूल गई केएच खुर्शीद को, वो शायद भूल गई मुमताज़ राठौर को, वो शायद भूल गई सरदार जो वहाँ एक हिस्ट्री है जो सरदारों की, उसको वो भूल गई, वो मुजाहिद अव्वल की कुर्बानियों को भूल गई, और उसने 5 अगस्त के बजाय 15 अगस्त और कश्मीर की पूरी क़यादत को इस तरह से मातून किया। मैं आपको बताऊं, हम बेसित कश्मीरी बहुत कम किसी भी मीडिया की जीनत का हिस्सा बनते हैं, किसी आपके टॉक शो का हिस्सा बनते हैं, आपकी निजी महफिलों का हिस्सा बनते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो कश्मीर का, आज कश्मीरियों का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, ये लाजवाल है। इस वक्त जो कश्मीरी वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस वक्त अभी हम एक इवेंट से मैं होकर आ रहा हूँ, वहाँ मिसाल मलिक साहब आई हुई थी, उनके साथ उनकी छोटी बेटी थी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं, देखें आप तो इफेक्ट हो रही हैं यासीन मलिक साहब की वजह से, ये आपकी जो छोटी बेटी है ये भी कुर्बानी दे रही है, इसका वालिद इसको नहीं मिल रहा, कितने अरसे से वो उनको पाबंदी सलासिल किए हुए। तो वो उन्होंने एक वाकया सुनाया, मैं यकीन माने मेरा दिल जो है वो फट गया कि आज हम इस इवेंट में आने से पहले हम सड़क से गुजर रहे थे तो बैनर्स लगे हुए थे, तो उन बैनर्स पे यासीन मलिक साहब की जो है वो तस्वीर लगी हुई थी। तो बच्ची ने गाड़ी को रुकवाया और गई और उसने अपने बाबा की जो है वो तस्वीर को चूमा। हम तो इस तरह के लोग हैं, हमारी इस तरह से माएँ बहनें सफ़र कर रही हैं, और यहाँ हम सुनने के लिए गए थे कि लोग सुनना चाहते थे कि आप बात करेंगी मोदी के मजालिम
आलम पे, आप बात करेंगी हिंदुस्तान की फौज के हवाले से, आप हमारी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करेंगी, आप हमारा जिक्र करेंगी। आपने क्या गुफ्तगू की वहाँ के इमरान खान बहुत दो नंबर इंसान है, ये सब कुछ इमरान खान ने किया और इमरान खान ही सबसे बड़ा जालिम है। जितने भी आपके इंटरनल मसले हैं, आज के दिन भी आपने उसको एक लम्हे के लिए फरामोश नहीं किया। एक लम्हे के लिए आपने अपने अंदर का जो जहर था, आपने अपने अंदर का जो जहरीला इंसान था, उसको काबू नहीं किया कि आप थोड़ा सा सब्र कर लेती, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कर लेती कि आज तो बड़ा सेंसिटिव दिन है, आज उन माओ बहनों का दिन है जो सफ़र कर रही हैं वहाँ। आज भी आपने अपने अंदर की गलाजत को इस तरह से बाहर उगल दिया। वहाँ जाके जो इस दिन का तकाजा नहीं था, इस दिन का तकाजा यूनिटी था, इस दिन का तकाजा हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना था, मोदी के खिलाफ बात करना था। आप कितनी वफादार है मोदी की कि आप उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलती। आप कश्मीरी मुसलमानों की जो इस वक्त की जो कैफियत है उसकी तर्जमानी नहीं करती। आप सबका, आपकी जितनी भी स्क्रिप्टेड तकरीर है, जो आपको तारीख भी याद नहीं रहती, आपका दावा कश्मीर के साथ हमदर्दी का है, और आपका जितना भी मौजू है और आपका जो नुक्ता नज़र है वो इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के गिर्द घूमता है। और आप ये कहती हैं कि इमरान खान के नवाज शरीफ जो है वो आप लोगों का सिपाही और सालार है। आप भूल गई हैं कि आपके नवाज शरीफ साहब तो मोदी के खिलाफ बात करने से रोकते थे दफ्तर खारजा के लोगों को। आप भूल गई हैं कि आप लोग उनके साथ साड़ियाँ एक्सचेंज करते थे। रियासत के साथ ताल्लुकात बनाने के बजाय, कश्मीरियों की बात करने के बजाय आप उनके साथ साड़ियाँ भेजते थे, उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते थे, उनको अपनी शादियों में और अपनी तकरीबात का हिस्सा बनाते थे। आप तो फ़ख्र महसूस करते थे कि आपके सज्जन जिंदाल के साथ कारोबारी मरासम है, आप उनको प्रोटोकॉल देते थे। और आज आप कहती हैं कि इमरान खान ने जो है वो कश्मीर का सौदा कर दिया। हम मैडम साहिबा, हम ये नहीं सुनना चाहते थे, हम बेसी थे कश्मीरी, हम अपनी कुर्बानियों का जिक्र सुनना चाहते थे। और आपके फारूक हैदर साहब कौन से नेल्सन मंडेला हैं, वो कर देते बगावत। अगर उनको अपनी वजारत उज़्मा अजीज़ नहीं थी तो वो छोड़ देते, वो कहते जी भाई मैं तो लड़ूंगा कश्मीर के लिए, मैं तो बड़ा बहादुर हूँ और मैं बड़ा जर्री हूँ। और दूसरी तरफ आप इमरान खान की स्पीच देखें, वो ये कहते हैं कि मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा, मैं पूरी दुनिया को जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता मैं पूरी दुनिया में इसको लेके जाऊंगा। आप मरीम साहब, आप कम से कम किसान जो वहां कर रहे हैं उस पर ही बात कर लेती। आप अर्नाब गोस्वामी की जो चैट्स लीक हुई हैं उस पर बात कर लेती कि ये सब हिंदुस्तान कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो प्री प्लान कर रही है चीज़ों को। क्या मजाल आपने एक लफ्ज़ भी बोला हो, क्या मजाल आपने मोदी की मजम्मत की हो, उनके मजालिम की मजम्मत की हो, आपने शुदा को खराज तहसीन पेश किया हो। आपका जितना भी अंदर का अपने मसाइल थे आप उस पर ही बात करती रही। आखिर में मैं आपको बताऊं, ये यहाँ एक बड़ा रोना रोया जाता है कि मीडिया पाबंद है, यहाँ पे बड़ा रोना रोया जाता है कि आज़ादी इजहार राय का जो हक है वो सलब कर लिया गया। और वहाँ आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। एक वीडियो में अपनी कम्युनिटी पे भी इसको शेयर करूंगा, वो वीडियो चैनल्स ने भी रिपोर्ट की कि कुछ बच्चियों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए उस जलसे में, इमरान खान जिंदाबाद के नारे। तो उन मरीम साहिबा की मौजूदगी में उन बच्चियों को निकाला गया उस जलसे से, उनको धक्के मारे गए और उनको वहां से गिरफ्तार किया गया और उनको बेदखल किया गया। उसकी वीडियो फुटेजेस आप देखें। ये तो इनका आलम है, धक्के मारते हैं आप बच्चियों को, आप उन बच्चियों को, वो तो कश्मीरी बच्चियां थी और आप यकजहती का पैगाम लेकर गई थी, लेकिन आपने वहां नफरत और तआस्सुब के बीज बोए। मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट करें, ताकि एक मैसेज होना चाहिए कि कश्मीर के साथ जो यूनिटी है पाकिस्तान की या अक़वाम आलम की या जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनकी, वो किसी भी तारुफ की या किसी भी सतह पे मशरूत नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।